हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करूँगा सभी बड़े अच्छे हैं और स्वस्थ हैं। तो बच्चों, क्लास 10+1 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.3 हमने शुरू कर रखी थी। हम पढ़ रहे थे फंक्शन के बारे में। तो देखिए, यहाँ इस एक्सरसाइज में एक प्रॉब्लम अपनी बाकी रहती है, वो कंप्लीट करते हैं। एक्सरसाइज 2.3 NCERT के मैथ के अंदर प्रॉब्लम नंबर 5। ठीक है, पहली 4 जो है वो आप कर चुके हैं, तो मैंने डाल रखी है उसकी पहले जो वीडियोज हैं वो। तो उनमें किसी को प्रॉब्लम है तो जो प्रीवियस वीडियोज हैं वो चेक कर लें। देखिए बच्चों, प्रॉब्लम नंबर 5 में क्या पूछता है आपसे, फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। आपको फंक्शन दे रखे हैं और सभी की रेंज आपको फाइंड करनी है। तो पहले हम करते भी आए हैं बच्चों कि हर एक सम के अंदर आपको क्या फाइंड करना होता था, या तो यानी डोमेन और रेंज, ये दोनों चीजें बतानी होती थी। अब डोमेन यहाँ पर आपको बता रखा है, रेंज आपको निकालनी है। एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवा दूं। स्टार्टिंग होती है इस चीज की ऑर्डर पेयर से। ऑर्डर पेयर क्या होता है, एक स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर एक सेट होता है, एक पेयर होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये जो फर्स्ट कंपोनेंट जो होते हैं सारे, उन सभी का जो कलेक्शन है उसको डोमेन का नाम दिया जाता है। और जो सेकंड कंपोनेंट का जो सेट बनता है सेकंड कंपोनेंट के कलेक्शन से, उसको रेंज का नाम दिया जाता है। ठीक है, अब जो फंक्शन हम पढ़ रहे हैं, देखिए यहाँ पर एफ एक्स फंक्शन आपको क्या दे रखा है, फंक्शन दिया हुआ है स्टूडेंट्स, एफ एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस 3x, 2 माइनस 3x। ठीक है, और क्या दे रखा है कि x है वो x इज एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, x एक रियल नंबर है। और कंडीशन दे रखी है आपको, x इज ग्रेटर देन 0। और क्या बात बता रखी है कि x की वैल्यू है वो नेचुरल नंबर है, यानी 0 से बड़ी है। ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स हैं सारे, यानी नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पर जो पहले भी हम करते आए हैं, डोमेन और रेंज। डोमेन किस चीज की वैल्यूज होती हैं, x की, और रेंज किसकी वैल्यूज होती हैं, y की, या फिर कह सकते हो fx की। तो डोमेन यहाँ पर क्या हो गया आपका, डोमेन तो दे ही रखा है r। ठीक है, ऑल रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। अब बात रहती है रेंज की। तो रेंज देखिए स्टूडेंट, हम फाइंड करते हैं, ये fx है या फिर y भी इसको लिख सकते हैं, 2 माइनस, यानी 0 से बड़े नंबर हैं, 0 खुद शामिल नहीं है। मान लीजिए मैं 1 ले लेता हूं x की वैल्यू, तो आपके पास क्या आंसर आएगा y का, -1। ठीक है, उसके बाद y की एक और वैल्यू, x की जगह मैं पुट कर लेता हूं 2। ठीक है, तो क्या वैल्यू आएगी आपकी, -5। यानी x की कोई भी वैल्यूज मैं रखता जाऊंगा, जो y की वैल्यू है उतनी ही माइनस के अंदर लेस होती जाएगी। -5 है, फिर -7, -8, यानी जो भी जिस प्रकार से आप डोमेन की वैल्यूज पुट करते जाएंगे, रेंज की वैल्यूज आपके पास क्या है, माइनस के अंदर छोटी होती जाएगी। ठीक है, तो यानी कम, बड़ी से बड़ी जो आपकी y की वैल्यू है वो कब हो सकती है, 0, खुद तो 0 आपको पुट करना ही नहीं है, यानी 0.1 पुट कर सकते हो। ठीक है, 0.1 में वो क्या होगी, जैसे यहाँ 3 इंटू में जो भी चीज मल्टीप्लाई होगी तो 2 माइनस में, और वो फैक्टर हो जाएगा वो जितना भी होगा। ठीक है, तो आपकी वैल्यू है, यानी वो खुद 0 नहीं हो सकती, 0 से लेकर के और इनफाइनाइट के सारे नंबर्स के अंदर आपकी y की वैल्यू आ सकती है। तो रेंज क्या हो जाएगी स्टूडेंट, रेंज हो जाएगी आपकी माइनस के इनफाइनाइट से लेकर के। ठीक है, माइनस के इनफाइनाइट से आ रही है ना वैल्यूज, -5 आ गया, -1 आ गया, छोटी होती जा रही है। कम से कम वैल्यू, अगर मैं इसको 0 रख सकता तो 0, तो अब तो नहीं रख सकते। अगर यहाँ ये चीज होती इक्वल टू और होता, तो इसकी वैल्यू ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती थी, 2, क्योंकि जब इसको 0 पुट करते तो ये 2 आ जाता। ठीक है, लेकिन अब बराबर का तो निशान यहाँ पर है ही नहीं, यानी 0 से बड़ा हम नहीं रख सकते। तो ये वैल्यूज कहाँ तक आ सकती है, रेंज इसकी -इनफाइनाइट से लेकर के 2 तक, और इंटरवल कौन सा रहेगा, ओपन इंटरवल। 2 तक का क्या मतलब है कि 2 खुद शामिल
नहीं है, ठीक है ना। यानी 1.99 तक जा सकती हैं आपकी वैल्यूज, ज़्यादा से ज़्यादा 2 खुद शामिल नहीं है। तो ये ओपन इंटरवल छोड़ दिया। इनफाइनाइट हमेशा ओपन इंटरवल ही होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये आपका प्रॉब्लम नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट था। अब देखिए सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं। ये इसकी डोमेन और रेंज हमने लिख दी है। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है बच्चों, आपको फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स है एक्स स्क्वेयर प्लस टू, एक्स स्क्वेयर प्लस टू, और एक्स क्या है, एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। डोमेन क्या होता है, एक्स की वैल्यूज, तो डोमेन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेट ऑफ रियल नंबर। अब बात रही रेंज की, यानी वाई की वैल्यूज, तो वो आपको फाइंड करनी पड़ेगी। देखिए बच्चों, डोमेन एक्स जो है वो कोई भी वैल्यू आप रख सकते हो, यानी सारे रियल नंबर हो गए तो उसके अंदर सारे रेशनल 0, 1, 2, 4, -4, -5 कोई भी वैल्यूज आप रख सकते हैं। मान लीजिए मैं 0 से शुरुआत करता हूँ, 0 पुट करता हूँ एक्स की जगह, क्या वैल्यू आएगी आपके पास, 0 का स्क्वायर प्लस 2 यानी 2 आएगी, ठीक है। अब मैं 1 पुट कर देता हूँ तो वैल्यू क्या आएगी, 1 स्क्वायर प्लस 2, 3 आ गई। अगर मैं माइनस का 1 पुट कर देता हूं तो वाई क्या आएगा, -1 का स्क्वायर प्लस का 1 प्लस 2, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये भी 3 बनेगा, ठीक है ना। यानी यहाँ पर कोई भी वैल्यू आप रखते जाएं, देखिए इस चीज़ को नोट करें कि वेरिएबल का स्क्वायर दे रखा है, मतलब यहाँ पर आप चाहे माइनस में वैल्यू रखो चाहे प्लस में रखो, जो रिजल्ट आएगा उसका वो प्लस ही आएगा, ठीक है ना। तो अब ये प्लस का नंबर आएगा और 2 के अंदर प्लस करवाना है फिर उस चीज़ को। मान लीजिए यहाँ पर 1 आ गया, 5 आ गया, 20 आ गया, जो भी वैल्यू आई है वो 2 के प्लस होगी। तो क्या y की वैल्यू 2 से कम आना संभव है, एक ही केस में आ सकती है जब ये वाली चीज़ नेगेटिव आ जाए, और ये जो फैक्टर है वो नेगेटिव आ नहीं सकता क्योंकि उसका स्क्वायर है, ठीक है। तो यानी y की जो वैल्यू है वो कम से कम कितनी हो सकती है, 2 हो सकती है, वो भी किस केस में, जब x 0 होगा, तो 0 का स्क्वायर 0 प्लस 2, तो रेंज आपकी क्या होगी, कम से कम 2, यानी शुरुआत 2 से हो सकती है। क्लोज इंटरवल लेना पड़ेगा, ये ब्रैकेट होती है ओपन इंटरवल की, ये ब्रैकेट होती है क्लोज इंटरवल की। क्लोज इंटरवल का मतलब वो एलिमेंट खुद भी आ सकता है, 2 खुद भी आ सकता है, तो क्लोज इंटरवल ले लिया। और रेंज जाएगी कहाँ तक, देखिए बच्चों, प्लस की वैल्यू है 2 प्लस समथिंग, तो बढ़ती जाएंगी। अब डिपेंड किस पर करता है, एक्स पर, एक्स की जो भी वैल्यू आप रखते जाओगे उसके साथ साथ है वाई की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। तो रेंज है 2 से शुरू होकर के और कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक, और इनफाइनाइट आपको हमेशा ओपन इंटरवल ही लिखनी होती है। तो ये आपका डोमेन हो गया सेट ऑफ रियल नंबर, ये रेंज होगी 2 से लेकर के इनफाइनाइट तक, ठीक है। ये सेकंड पार्ट था। अब इस एक्सरसाइज का और इस प्रॉब्लम का भी लास्ट पार्ट, एफ एक्स आपको दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, और एक्स क्या बता रखा है, एक्स इज ए रियल नंबर, एक्स एलिमेंट है रियल नंबर का। वही चीजें आपको डोमेन बताना है, सिर्फ रेंज तो दे ही रखी है। तो डोमेन क्या है, यहाँ पर आर दे रखा है, सेट ऑफ रियल नंबर। अब एफ एक्स क्या चीज होती है आपकी, वाई, वाई किसके बराबर है, एक्स के बराबर। अब एक्स को आप 1 रखेंगे तो वाई भी 1 आ जाएगा, एक्स को 0 रखेंगे तो वाई भी 0, एक्स को 20 रखेंगे तो वाई भी 20, एक्स को -30 रखेंगे तो वाई भी -30। यानी जो जो वैल्यू यहाँ पर एक्स के लिए आएगी वही वही वैल्यू उसके विद रिस्पेक्ट में वाई की वैल्यूज आती रहेंगी। तो रेंज भी आपकी क्या हो जाएगी स्टूडेंट, रियल नंबर ही रेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज 2.3 रिलेशन एंड फंक्शन जो आपकी यूनिट थी सेकंड, वो कंप्लीट हो चुकी है। तो इसमें जो भी आपकी प्रॉब्लम है अपनी क्वेरीज आप व्हाट्सएप के थ्रू पूछें, और सभी स्टूडेंट्स +1 क्लास के जो मेरी स्कूल के स्टूडेंट हैं वो सभी बच्चे अपनी फेयर कॉपी ज़रूर भेज देंगे कंप्लीट करने के बाद में। और कल की जैसा आप जानते हो स्वतंत्रता दिवस है, तो आप सभी बच्चों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जय हिंद, जय भारत।